बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी और आप देख रहे हैं पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल। आज जोड़ों के दर्द के लिए, इस मर्ज़ से निजात के लिए एक ऐसा खूबसूरत मुजर्रब और ताकतवर इंतहाई अहमियत का हामिल वजीफ़ा लेके मैं हाजिर हूँ। जोड़ों का दर्द बुज़ुर्गों को तो होता है, बुज़ुर्ग वालिदैन को, घर में दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, बड़े बुज़ुर्ग हज़रात घर के अंदर मौजूद हैं और वालिदैन ऐसी अज़ीमुश्शान नेमत हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन के ऊपर, जिन्हें इंसान देखता है, मिलता है, उनकी खिदमत में बैठता है तो इंसान के दुख दर्द का मदावा हो जाता है। अगर वो बूढ़े वालिदैन जिन्होंने आपको अपने खून जिगर पिलाकर जवान किया है, आपकी परवरिश की है, आपकी नशोनुमा की है और आपके लिए सारी सारी रात जाग कर, सारा सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करके, फिर सारी सारी रात जाग कर आपके लाड प्यार किए हैं, अगर वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और आप उनका मदावा नहीं कर सकते दवाइयों से और इंजेक्शन्स के साथ, इसी तरह जो मेडिकली शोबे के अंदर हमारी दवाइयाँ हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, वो बाज़ औक़ात जैसे उम्र 40 साल को पहुँचती है तो इंसान का मैदा वो ताकत नहीं रखता, जिगर वो ताकत नहीं रखता, किडनियाँ वो ताकत नहीं रखती, तो एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के जिगर और मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप उनसे भी बचना चाहते हैं और अहले खाना को बचाना भी चाहते हैं, वालिदैन को, तो फिर देसी दवाइयाँ खा खा के भी कोई इलाज और फ़ायदा नहीं हुआ। तो आइए कुरान करीम की तरफ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो शिफा है मोमिनों के लिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान करीम दिल की बीमारियों के लिए भी शिफा है, रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और अकायद की बीमारियों के लिए भी शिफा है। जिसका अकीदा ख़राब हो गया हो वो कुरान मजीद के नूर से अपने सीने को मुनव्वर करे, कुरान करीम से हदायत और रहनुमाई ले, क्योंकि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का वो मुजर्रब वजीफ़ा, वो आलीशान वजीफ़ा, वो आज़मूदा वजीफ़ा जिससे कई लोग नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोग फैज़याब हो चुके हैं, एक ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा है और हर मुसलमान को तकरीबन याद है जिसने भी कुरान मजीद पढ़ा है। और बाज़ ऐसे हजरात, ऐसे मुसलमान जिन्होंने कुरान मजीद नहीं भी पढ़ा तो उनको भी ये वजीफ़ा आता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि चीज़ घर के अंदर मौजूद होती है, हमें उसके इस्तेमाल का पता नहीं होता कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कैसे करना है। क्यों जी हाफिज़ साहब? कुरान मजीद का ये वजीफ़ा पढ़ना किस तरह है और करना किस तरह है, तो मैं आपको उस वजीफ़े की तरफ लेके चलता हूँ। आपने रोगने ज़ैतून लेना है। रोगने ज़ैतून दो तरह का है, एक खाने वाला और एक जो है वो है लगाने वाला, यानी जिस्म के ऊपर मालिश करने वाला, मसाज करने वाला, जिस्म के ऊपर लगाने वाला तेल। जो खाने पीने वाला तेल है वो नहीं लेना, आपने वो लेना है जो जिस्म पे लगाने वाला है। वो रोगने ज़ैतून लें। रोगने ज़ैतून को लेकर जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उन वालिदैन की दुआएं लेने के लिए, उन बुज़ुर्गों की दुआएं लेने के लिए, यकीनन साफ ज़ाहिर है कि जब उनको तकलीफ़ से निजात मिलेगी, तकलीफ़ से सुकून मिलेगा, तो फिर वो क्या करेंगे? आप सब वो दुआ करेंगे, वो दुआएं देंगे आपको। तकलीफ़ से निजात मिलेगी तो दुआएं देंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है। रोगने ज़ैतून के ऊपर आपने 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ 41 मरतबा रोगने ज़ैतून की बोतल लें, उसके ऊपर पढ़ें और फिर
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سکرین کے اوپر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، معروف قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے جو سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ورد کرنا ہے اور اول و آخر 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس روغن زیتون کے اوپر پھونک کا مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، پھونک لگا دینی ہے، اور 21 دن تک روغن زیتون کو جس جس جگہ پر درد ہے، یہاں پہ درد ہے، کونی پہ درد ہے، کندھوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ٹخنوں میں درد ہے، کمر پہ درد ہے، جہاں بھی درد ہے وہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح ملنا ہے، مالش کرنی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے پنکھا یا ہوا نہیں لینی۔ اب تو سردی کا ویسے ہی موسم آ گیا ہے، تو سردی کے موسم میں کمبل اوڑھ لیں، اوپر رضائی لے لیں، اور جسم کو تھوڑی حرارت دینی ہے، گرمائش دینی ہے، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہوا نہیں لگنے دینی۔ تو اس طرح آپ نے 21 یوم تک 21 راتوں میں یا دن میں کر لیں، دھوپ میں بیٹھ جائیں، دھوپ سیک لیں ساتھ ساتھ، تو آپ یہ تیل لگائیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کو اس کا بہترین نفع ہوگا اور جوڑوں کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔